नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में 4 अप्रैल को पीएम मोदी, नीतीश कुमार सभी लोग जो है जमुई पहुंचे थे। जमुई में जो कैंडिडेट हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो खड़े हुए हैं वो है चिराग पासवान, यानी उनके जीजाजी अरुण भारती। तो अरुण भारती के समर्थन में जो है पीएम मोदी जमुई पहुंचे थे और जमुई में खूब ज़्यादा प्रहार किया है महागठबंधन पे। यानी बिहार में जो महागठबंधन है जो बनी है उस पर जो है बिहार एनडीए के नेताओं ने खूब जमकर खरी खोटी सुनाई है। चिराग पासवान भी वहां से गरजते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ जो है पीएम मोदी ने बहुत कुछ कहा था, तेजस्वी यादव को लेकर के भी कहा और लगातार जो है पीएम मोदी परिवारवाद को लेकर के लालू परिवार को घेरते रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने भी वही बातें दोहराई जो वो पहले भी दोहराए थे। जब महागठबंधन से अलग हुए तो नीतीश कुमार ने कहा था कि हम इधर उधर अब नहीं करेंगे, आप ही के पास रहेंगे, यानी एनडीए में ही रहेंगे। ठीक उसी बात को फिर से जो है नीतीश कुमार दोहराते हुए नजर आए। लेकिन आज का दिन बहुत ही खास रहा जमुई में, क्योंकि जमुई में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वहां पहुंचे थे और एक विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें अर्चना रविदास जो आरजेडी से कैंडिडेट हैं जमुई लोकसभा सीट के, वो भी वहां पर मौजूद थी। और उनको जिताने के लिए जो है तेजस्वी यादव ने वहां जनता से अपील की और कहा कि दोनों हाथ उठाकर कहिए इनको माला पहना दे तो इनकी जीत सुनिश्चित की जाए। तो सभी लोगों ने हाथ उठाया और उन्होंने उन्हें माला पहना दिया। लेकिन माला पहनाने से पहले 19 मिनट तक तेजस्वी यादव वहां से गरजते रहे और पीएम मोदी पर हमला बोलते रहे। साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उनके तरफ से नजर आया, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाजपा ने जो है नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। यानी नीतीश कुमार उनके साथ नहीं गए हैं बल्कि उन्हें हाईजैक किया गया है। किसी मजबूरी वश जो है मजबूरन बस उनको अपने पाले में कर लिया है। तो नीतीश कुमार का बचाव करते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दिए। लेकिन परिवारवाद पर जिस तरीके से मोदी हमला करते रहते हैं उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि आपने जो शुरुआत की है जनसभा की, जो रैली की, वो परिवारवादी जो पार्टी है यानी चिराग पासवान की पार्टी, उन्हीं के जीजाजी की जो कैंडिडेट आपने उतारा है उनकी तारीफों के कसीदे आप पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। क्या वो परिवारवाद नहीं है? इस पर जो है उन्होंने बहुत कुछ बातें कही। और साथ ही 17 महीने के कार्यकाल में जिन्होंने जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ यहाँ काम किया, साथ ही जो शिक्षक थे उनकी परीक्षा बीपीएससी के द्वारा ली गई, बीपीएससी पेपर जो लीक हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार जाने के बाद ही तुरंत पेपर भी लीक हो गया। तो ये सब बातें जो है तेजस्वी यादव वहां से कहते हुए नजर आए। और जमुई में जो विकास का कार्य नहीं हुआ है उस पर भी खूब कटाक्ष किया है कि पीएम मोदी कभी जो है यहाँ कभी नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ जो है हम यहाँ मौजूद रहेंगे। और लोकल को जिताने की बात कर रहे हैं और आउटसाइडर को भगाने की बात कर रहे हैं। यानी अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा जी हैं उनको भगाने की बात कही जा रही है। तो क्या कुछ कहते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं, वो सब कुछ आप वीडियो में देखिए। राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने अर्चना रविदास जी को जमुई का प्रत्याशी बनाया है। ये जमुई की बेटी है और यहाँ लालू जी ने लोकल कैंडिडेट, पहली बार लोकल कैंडिडेट जो है लालू जी ने बनाने का काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के लोग हो, कोई वर्ग के लोग हो, जमुई अपनी बेटी को जिताने का काम करेगा। रविदास समाज से आती है, पढ़ी लिखी महिला है, झाझा इनका घर है, लक्ष्मीपुर हरला। तो आप सब लोग जानते हैं एक आधी आबादी को भी महागठबंधन ने, हमारे नेता ने, लालू जी ने सम्मानित करने का काम किया। और हम सब लोग दूसरी तरफ अगर देखेंगे
भाजपा की तरफ देखेंगे, एनडीए की तरफ देखेंगे, तो ये एनडीए वाले लोग केवल जमुई सीट को प्रयोगशाला बना रखा है। कभी इसको कभी उसको टिकट दे देगा और ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा जो जमुई में टिकेगा नहीं। आज राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने ऐसा प्रत्याशी दिया है, आपके घर के लोगों के बीच की प्रत्याशी आप लोगों को मिला है। आप सब लोगों को निर्णय करना है कि आने वाले चुनाव में, अब दूसरी तरफ वाले को हम क्या कहें, मेहमाने ना कहेंगे, जो अतिथि है, मेहमान है, गेस्ट है, चुनाव जब तक है, चुनाव रहेगा फिर वापस चले जाएंगे। देखिए, हम लोगों का सम्मान तो हर एक के प्रति है, सब लोगों के प्रति है। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से हमारे पिता का क्या ताल्लुक रहा, वो किसी से छुपा नहीं है। अब चिराग उनके बेटे हैं, हमारा पुराना परिचय है, कई बार हम लोगों ने साथ में काम किया, लेकिन आजकल हनुमान बने हुए हैं। लेकिन वो भी भाई है, अब उनके भाई के जीजा हैं, तो मेहमान है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप मेहमान का हम भी नहीं जानते हैं कि भाई पता कहाँ है। बताओ, हाथ उठा के एक व्यक्ति बता दीजिए कि उनका पता कहाँ है। तो अगर अनुमति हो हम तो फिर आते ही रहेंगे। जमुई के लोगों को अगर जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाइएगा, कहाँ जाओगे बता दो जरा। तो हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, एक बार भी परिवारवाद के बारे में जिक्र नहीं किए जमुई में। और ये बता, प्रधानमंत्री जी आखिरी बार कब आए थे जमुई? चुनाव में 5 साल पहले, अब फिर आए हैं चुनाव में 5 साल बाद। पिछले बार क्या क्या बोला था याद है? क्या क्या बोले थे? 14 से 19 में क्या क्या बोले थे कि हम आएंगे तो गरीबी को मिटा देंगे। हाथ रख के दिल पे रख के बताइए कि गरीबी मिटा है कि बढ़ा है? बताइए, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? क्या बोले थे कि महंगाई खत्म कर देंगे। बताओ, महंगाई खत्म हुआ है कि और सामान महंगा हो गया? क्या बोले थे कि बेरोजगारी दूर कर देंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। बताओ कितना नौकरी दिया प्रधानमंत्री जी ने? तो जमुई को खाली ठगने आते हैं। प्रचंड बहुमत आपको बिहार की जनता ने दिया था, 40 में से 39 सीट जिताया। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। कहाँ मिला बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? कुछ नहीं मिला। लेकिन आप अपने आप से पूछिए, लगातार आप लोग एनडीए को जिताते रहे जमुई में, और जमुई में जब एनडीए को आप लोग जिताए हैं, तो बताओ आपके गांव के लिए क्या किया मोदी जी ने? क्या स्कूल बनवाया, अच्छा बनवाया, क्या किया मोदी जी का बताओ? क्या अच्छा अस्पताल कराया? कुछ नहीं कराया। कितने लोगों को नौकरी दिया मोदी जी ने, भारत सरकार ने? कुछ नहीं किया। केवल देश के संपत्तियों को बेचने का काम किया है, और जितना नौकरी बहाली रेलवे और सेना में आता था उस सब को निजीकरण कर दिया गया है। सब आप लोगों का नौकरी जहां मिलता था सबसे ज्यादा, वहां नौकरी खत्म कर दिया गया है। लेकिन जब आपका बेटा, आपका भाई 17 महीने डिप्टी सीएम था, तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी
कितना दिए थे बताइए? 5 लाख। मोदी जी, हम लोग चैलेंज करते हैं, चिराग जी चैलेंज करते हैं, बताओ देश में कहीं भी अगर किसी सरकार ने 5 लाख नौकरी केवल 17 महीने में दिया हो तो बताओ, करना कि नहीं करना? मोदी जी भी दिए हो तो बताओ। बताओ, भारत सरकार के प्रधानमंत्री लाख में भी नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन आपका बेटा डिप्टी सीएम रहते हुए, हमारे चाचा मुख्यमंत्री थे, अब पलट गए तो पलट गए, तो पलटे नहीं ना, उनको हाईजैक कर लिया। हम चाचा जी हाईजैक हो गए। हम तो बहुत सम्मान देते हैं, बुजुर्ग हैं, छोटा है हम तो बड़े हैं, लेकिन वही 2020 में यही स्टेडियम के अंदर हम आए थे, सबसे पहली बार हम बोले थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा क्या कहते थे, अपने बाप के पास से पैसा ला करके देगा, असंभव है, असंभव। सोचो, वैसे मुख्यमंत्री से हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र बांटवाया, जो असंभव कहते थे उसको भी हमने संभव करके दिखाने का काम हम लोग करते हैं। रात रात भर छापा मारते थे अस्पताल में, पिटाई कोई गड़बड़ कर रहा है कि नहीं कर रहा, डॉक्टर जा रहा है अस्पताल की नहीं जा रहा, दवा अस्पताल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। बताओ, ये लोग बन गया दू गो डिप्टी सीएम मंत्री, एक को दिन छापा मारा अस्पताल में, लेकिन आपका भाई रात के 2 बजे भी जाके छापा मारने का काम करता, रात रात भर साफ सफाई करवाते थे। शहरी विकास हमारे अंतर्गत था, छठ पूजा होता था, कुछ होता था, रात रात भर घाट घाट जा करके सफाई करवाते थे खड़े होकर के। हम लोग झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद है, परिवारवाद, तो जमुई में क्या है भाई? पहला चरण का चुनाव कहाँ कहाँ हो रहा है? गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई। जमुई में उन चिराग जी के जीजा जी सुशील कुमार, औरंगाबाद में उनके पिता भाजपा के ही कांग्रेस पे पहले थे, नेता थे, उनको सीपी ठाकुर के बेटे को, विवेक ठाकुर को नवादा में, और गया में जीतन राम मांझी, संतोष मांझी और उनका समधी, चारों सीट पे परिवारे वाले को सीट दे दिए। वो सब बढ़िया, हम सब घटिया। बताओ, ये जितना नेता लोग किया परिवार वाला को नौकरी दिया, कोनो काम किया, हम काम कर रहे हैं तो हम पे आरोप लगा रहा कि परिवार वाला। अरे हम तो आपके बीच के हैं, हम नौजवान हैं, नया सोच है, नया बिहार बनाना है, लेकिन जमुई की जनता हमको ताकत नहीं देगी। अर्चना रविदास जी को नहीं जिताइएगा तो हम कैसे काम करेंगे? हमको काम करने का मौका कैसे मिलेगा? कोई परेशानी होगी आधी रात में, कोई दिक्कत होगा तो अपने दीदी के पास, भाभी के पास चले जाओगे। इसलिए भाजपा वाला दंगा फसाद वाला पार्टी है, हिंदू मुसलमान करके बांटेगा, मुद्दे की बात नहीं करेगा, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पलायन की बात मोदी जी नहीं करेंगे। बताओ, क्या नहीं पलायन रोका जी भाई? क्यों नहीं जमुई में कारखाना लगवाया? क्यों नहीं लगवाया? 17 साल से एनडीए का सरकार है कि नहीं बिहार में, राज्य सरकार में, और 10 साल से भारत सरकार है, और लगातार आपका यहाँ विधायक आपका जमुई उन्हीं का है, आपका
जो क्या कहते हैं सांसद जमुई का लगातार वही जीतता रहा, ऊपर से नीचे सब तो भाजपा एनडीए के लोग हैं, फिर भी हम ही को गाली देता है। तो काम कहाँ करेंगे आप लोग बताइए, काम करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम लोग हाथ उठा करके बताइए, ईमानदारी से बताइए। ये लोग तो झूठा पार्टी है भाजपा वाला, ये लोग झूठ बोलते हैं, हिंदू मुसलमान को दंगा कराते हैं, लेकिन हम लोग सब लोग भाई हैं, मिल के रहेंगे। इस देश की आजादी में सभी लोगों का कुर्बानी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग हम लोग मिल के रहेंगे। यही हमारी देश की खूबसूरती है। सब लोगों को इज्जत कीजिए, सब लोगों को इज्जत दीजिए। हम लोग देखिए टिकट बांट रहे हैं हर जगह, कुशवाहा समाज को टिकट दे रहे हैं, अति पिछड़ा समाज को दे रहे हैं, दलित समाज को दे रहे हैं, स्वर्ण समाज को दे रहे हैं, यादव समाज को दे रहे हैं, सभी लोगों को हम लोग, मुसलमान भाइयों को दे रहे हैं, सब लोगों को लेकर चल रहे हैं कि सबको मौका मिले। लेकिन यहाँ मोदी जी आएंगे, भाजपा वाला लोग बोलता है, वोटरवा साहब बोलता है, क्या बोलता है? नीमन कैंडिडेट देखिए, भाजपा वाला ऊपर देखना है, ऊपर, यही बोलता है, ऊपर ऊपर। तो हम बता दें, ऊपर वाला अगर अच्छा लगता है, मोदी जी अच्छे लगते हैं, तो अच्छे लोग को टिकट क्यों दे देते हैं? इतना ही अच्छा है तो। और मोदी जी, आप लोग देखिएगा अगर ऊपर, तो मोदी जी नीचे नहीं देखते हैं, गरीब को नहीं देखते, पूंजीपतियों को देखते हैं। समझिए, घाव में घाव मत पिलाइए। लोग बोलता देश का ना विकास, जब आपके गांव का विकास नहीं होगा, आपके जिले का विकास नहीं होगा, आपके राज्य का विकास नहीं होगा, तो देश का कैसे हो जाएगा? गौवा के हो तो गौवे देश का विकास है भाई, गौवा तो देश में ना है, ब्लॉक के होई, जिला के होई, राज्य के होई, तब न देश बनता है। अरे गांव गांव से ना ब्लॉक बनता है, ब्लॉक ब्लॉक से विधानसभा अपना बनता है, जिला बनता है, राज्य बनता है जिला से, और राज्यों से ना देश बनता है। राज्य रहने नहीं करेगा तो देश कहां से बनेगा? तो ये समझिए, इधर उधर नहीं, अपना गांव में देखो कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, राशन। हम लोग आएंगे तो राशन के साथ साथ नौकरी देंगे। क्या बात कर रहे हैं? आपको तो राशन ही शुरू किए हैं क्या? शुरू से फूड सिक्योरिटी ग्रुप बिल कांग्रेस के जमाने से राशन लोगों को मिल रहा है, पेंशन लोगों को कांग्रेस के जमाने से मिल रहा है। हमको मौका दीजिए ना, हम लोग पेंशनों बढ़ा देंगे। ओल्ड पेंशन नियम जो है उसको लागू करवाएंगे, पुरानी जो नीति थी। और यही नहीं, देखो ममता का, आशा का, तालमी मरकज वाले भाइयों का, टोला सेवक का, विकास मित्र का, हम आए तो बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? मानदेय बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? डबल किए कि नहीं किए? वही 17 महीना में किए, हम तो बढ़ाए। शिक्षा अच्छा हो इसलिए बीपीएससी से परीक्षा कराए। तेजस्वी था तो तुरंत परीक्षा होता था, बेईमानी नहीं होता था। तेजस्वी के हटने के बाद पेपर लीक हो गया। करना कि नहीं करना? आपका अगर अनुमति हो, बता हुआ कि नहीं हुआ पेपर लीक? बता किस पे कार्रवाई की है सरकार ने? बोलते भ्रष्टाचारी बेईमान को सजा देंगे, लड़ाएंगे। सबको तो भजपुरे में ज्वाइन करा लेते हैं, केसवा बंद करा देते हैं, और दूसरा तरफ रहेगा तो जानबूझ के तंग करे। भाजपा में जाइए तो राजा हरिश्चंद्र, और नहीं तो आप बेईमान, आप गुंडा, आप भ्रष्टाचारी, आप अपराधी, यही ना है। तो जो लोग हैं, मोदी जी एड़ी अलगा लगा के भाषण दे रहे थे, ये किया वो किया,
अरे लालू जी जब रेल मंत्री थे तो रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया। अब मोदी जी आप आए तो रेलवे को बेच दिए, प्लेटफॉर्म बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, और लालू जी कूली को परमानेंट कर दिए। तो बता कूली भाई लोग को गरीब रथ चलाए थे। लालू जी रेल मंत्री थे तो हर बजट में भाड़ा कम कर देते। पता लालू जी के टाइम में रेलवे का भाड़ा कितना था, आप कितना है बता दो, बताइए। तो ये सब कमवा नहीं दिखा मोदी जी को, काहे दिखेगा? उन लोगों को नहीं ना दिखेगा, उन लोग काम नहीं करते। हम लोग जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। आपके दुख दर्द को कम कैसे किया जाए, इस पे दिन भर हम लोग लगे रहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, आप जितना नौजवान यहाँ है, एक एक आदमी 10-10 वोट बनाने का काम करेगा। बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? अति पिछड़ा समाज में जाइए, दलित समाज में जाइए, अल्पसंख्यक समाज में जाइए, स्वर्ण समाज में जाइए, सब लोगों को, महिलाओं के बीच जाइए, सब लोगों को गोलबंद कीजिए और बोलिए लोकल कैंडिडेट को हम लोग जिताएंगे, बाहरी को बाहर करके दिखाएंगे। करना कि नहीं करना? तो आपका अगर अनुमति हो, हम तो करना है कि नहीं करना? तो आपका अगर अनुमति हो, हम तो फिर आते ही रहेंगे। देख लीजिए, कुछ होगा तो मोदी जी नहीं आएगा, जब बुरा समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। तो आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए और जीत का माला दे दें। अरे नहीं, दोनों हाथ उठा। तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव वहां जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जो है पीएम मोदी पर हमला भी कर रहे थे। साथ ही साथ चिराग पासवान जो एलजेपीआर पार्टी है उनकी, उस पर भी वो हमला कर रहे थे और परिवारवाद का आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया गया है चिराग पासवान पर और उनके जीजाजी पर, क्योंकि जीजाजी को अरुण भारती जो है उनको वहां से टिकट दिया गया है जमुई लोकसभा सीट से। आपको बता दें कि पहले वहां जो सांसद थे वो चिराग पासवान थे, लेकिन उन्हें हाजीपुर से लड़ना था और हाजीपुर में फिर से वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। और उसके साथ ही जो चाचा उनके हैं पशुपति पारस, उनकी जो लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गई है और पशुपति पारस फिर से एक बार एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो चिराग पासवान के लिए भी वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके साथ ही जो है तेजस्वी यादव जो है बहुत ज़्यादा अब एक्टिव हो चुके हैं और 19 अप्रैल को जो है चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव हैं। इसे लेकर के अब जो है राजनीतिक गहमा गहमी भी बन रही है और चुनावी रैलियों का भी दौर शुरू हो गया है। और आरजेडी के नेता यानी तेजस्वी यादव कहीं से भी पीछे नहीं हटते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत ही मुखर होकर के पीएम मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पूरे बिहार एनडीए पर वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और देश के विकास की जो बात पीएम मोदी करते हैं उस पर भी वो हमला बोलते हुए नजर आए हैं। वीडियो में आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि जब गांव ही विकसित नहीं होगा, गांव ही नहीं बनेगा, तो गांव से ही तो देश बनता है, तो आखिर देश कैसे विकास करेगा जब तक गांव टोला ये सब चीज़ें नहीं होगी। और मानदेय बढ़ाने की बात जब की गई, टोला सेवक, आशा कार्यकर्ता, ये सभी का जो है मानदेय जो है तेजस्वी यादव ने ही बढ़ाया 17 महीनों में। ये सब कुछ जो है तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आए जमुई में। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। ये जानकारी कैसी लगी है ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।